थप्पड़ और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा की है जिनकी एक आंख पर लकवा मार गया और उसी चोट ने उसे बनाया फिल्मों की सबसे डरावनी और मशहूर सास ललिता पवार। ललिता पवार का जन्म 1916 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में हुआ था। उनका असली नाम था अंबा लक्ष्मण राव शगुन। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने मुख्य फिल्मों से शुरुआत की और धीरे धीरे सिनेमा की दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। उस समय वो बतौर हीरोइन काम कर रही थी। एक खूबसूरत और कामयाब अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहचान बन रही थी। 1930 और 40 के दशक में वो कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुकी थी और लोग उन्हें एक रोमांटिक हीरोइन के रूप में पसंद भी करने लगे थे। लेकिन साल था 1942 जब एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी ही पलट दी। उस वक्त वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था जंग-ए-आज़ादी। इस फिल्म में उनके साथ काम कर रहे थे भगवान दादा, जो उस समय के जाने माने अभिनेता और निर्देशक थे। एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था। ये सीन पहले से रिहर्स हो चुका था, लेकिन जब शूटिंग के दौरान असली टेक लिया गया तो भगवान दादा ने गलती से इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि ललिता पवार के कान के पास एक नस फट गई। इस चोट से उनकी दाहिनी आंख पर लकवा मार गया और उनका चेहरा टेढ़ा हो गया। 3 साल तक उनका इलाज चला, लेकिन उनकी आंख और चेहरे की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उस समय की तकनीक और इलाज की सीमाएं थी और इस एक चोट ने उनके पूरे करियर की दिशा ही बदल दी। जो लड़की रोमांटिक हीरोइन के रूप में देखी जा रही थी, अब उसे कोई हीरोइन के रोल देने को तैयार नहीं था। चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा और आंख आड़ी हो जाने की वजह से उन्हें बदसूरत माना जाने लगा, लेकिन ललिता पवार ने हार नहीं मानी। यहाँ से उनके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, सिनेमा के सबसे ताकतवर और खौफनाक खास बनने का। ललिता पवार को सबसे पहले नेगेटिव रोल मिला फिल्म अनोखी में। लोगों ने उनकी सख्त आंखों, कड़क चेहरे और तीखे स्वभाव को देखकर कहा कि ये तो विलन का रोल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और बस यहीं से एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने माँ, सास, मामी, ताई और काकी के ऐसे ऐसे किरदार निभाए कि दर्शक उनसे नफरत करने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें देखना बंद नहीं कर पाए। उनकी आंखों की वो टेढ़ी नजर, चेहरे पर सख्ती और डायलॉग्स की तीखी धार, इन सब ने उन्हें एक ऐसा किरदार बना दिया जिसे हर घर में लोग पहचानने लगे थे। उन्होंने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर किरदार में जान डाल दी। उनका अभिनय इतना दमदार था कि कई बार वो मुख्य कलाकारों से ज्यादा याद करी जाती। रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने मंथरा का किरदार निभाया था, जिसमें वो राम के वनवास का कारण बनी थी। उस रोल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी जानदार थी कि आज भी लोग उन्हें मंथरा के नाम से याद करते हैं। कई जगह लोग सच में उनसे नफरत करने लगे हैं क्योंकि उनका किरदार ही इतना सख्त होता था। कई बच्चे तो उन्हें देखकर ही डर जाते थे और सासें अपनी बहुओं को कहती थी, हम मंथरा नहीं है, ललिता पवार तो बिल्कुल नहीं। ललिता पवार की खास बात थी कि वो अपनी कमजोरी को कभी बहाना नहीं बनाती थी। उनके जिस चेहरे को फिल्म इंडस्ट्री ने बर्बाद समझ लिया था, उसी चेहरे को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपनी एक्टिंग में इतना दम दिखाया कि आज भी वो सबसे बेहतरीन एक्टर, आर्टिस्ट मानी जाती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत शांत और सरल थी। उनकी पहली शादी उनके रिश्तेदार गणपत राव पवार से हुई थी, लेकिन बाद में ये रिश्ता टूट गया क्योंकि पति का अफेयर उनकी छोटी बहन से हो गया था। इसके बाद उन्होंने निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी की। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा, लेकिन कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। जहां एक चोट ने उन्हें गिरा दिया था, वहीं उसी चोट ने उन्हें नया रूप भी दिया। लेकिन दुख की बात ये रही कि जब वो दुनिया से गईं, तब उनके आसपास कोई नहीं था। 24 फरवरी 1998 को पुणे में उनके निधन की कई दिन बाद लोगों को उनकी मौत की खबर लगी। ये एक बहुत ही दुखद और अकेला अंत था, एक ऐसी कलाकार का जिसने पूरी जिंदगी लोगों को अपने अभिनय से हिलाकर रख दिया था। अब सोचिए, एक ही थप्पड़, एक गलती और पूरी जिंदगी बदल गई। क्या भगवान दादा को वो अंदाजा था कि उनका वो एक थप्पड़ ललिता पवार की दुनिया उलट देगा? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने बाद में इस बात पर गहरा अफसोस जताया और कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा होगा। पर क्या उस गलती ने ललिता पवार को खत्म किया? नहीं, उस थप्पड़ ने एक नई कलाकार को जन्म दिया। ऐसी कलाकार जो दर्द को अपना अस्त्र बना ले
और दुनिया के सामने साबित कर दे कि दिखने से ज्यादा जरूरी है कर दिखाना। आज अगर हम फिल्मों में खतरनाक सास की बात करते हैं तो सबसे पहले ललिता पवार का नाम आता है। उनका रोल सख्त होता है, लेकिन उसमें भी एक अलग ही स्टाइल और सम्मान था। उनकी एक्टिंग देखकर लोग उन्हें खलनायिका जरूर कहते थे, लेकिन साथ ही उनके परफॉर्मेंस की तारीफ भी करते थे। उन्होंने दिखाया कि एक कलाकार कभी भी अपने चेहरे, शरीर या खूबसूरती से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी पहचान होती है उसकी कला से। एक थप्पड़ ने उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन उसी थप्पड़ ने उन्हें अमर भी बना दिया। आज भी अगर आप पुराने हिंदी सिनेमा को गौर से देखेंगे तो हर उस फिल्म में ललिता पवार की झलक मिलेगी जहां सास डरावनी होती है, मामी चालाक होती है या कोई खलनायिका जो बिना चिल्लाए भी डर बैठा देती है। वो सिर्फ एक रोल नहीं निभाती थी, वो रोल को जिया करती थी। उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनका वो घूर के देखने वाला तरीका, सब कुछ इतना असरदार था कि स्क्रीन पर आते ही दर्शक समझ जाते थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ललिता पवार सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो उस दौर की मिसाल थी जब महिलाएं सिर्फ शोपीस नहीं थी, बल्कि अपने दम पर पूरे फिल्म का चेहरा बदल सकती थी, और उन्होंने ऐसा किया भी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर कोई हादसा तुम्हें गिरा दे तो वहीं से उठकर तुम सबसे मजबूत बन सकते हो। जब लोग तुम्हें नकार दें तब तुम्हें खुद को साबित करना होता है, और अगर तुम में हिम्मत है तो पूरी दुनिया तुम्हारे नाम का सम्मान करेगी। ललिता पवार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां, उनका अभिनय, उनका संघर्ष आज भी हर उस कलाकार के लिए प्रेरणा है जो किसी चोट, असफलता या तिरस्कार से जूझ रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।